हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 से क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा गया है। ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण एओबी 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें इस क्वेश्चन के लिए ये एक आकृति दी हुई है। तो इसमें जो ये छायांकित भाग आप देख रहे हैं, हमें इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, इस आकृति को ध्यान से देखिए। ये हमारा ये ए से लेकर ओ तक और बी से लेकर ओ तक ये दोनों त्रिज्याएं हो जाएंगी और ये हो जाएगा चाप। तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच क्या बनता है, त्रिज्यखंड बनता है। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। ठीक है, और इसमें दो त्रिज्यखंड है, एक ये छोटा वाला भी देखिए, एक तो ये पूरा बड़ा वाला ए ओ बी ये हमारा त्रिज्यखंड हो जाएगा, और ऐसे ये एक छोटा वाला सी ओ डी, क्योंकि सी से लेकर ओ तक और डी से लेकर ओ तक ये दोनों त्रिज्याएं और ये हो जाएगा चाप। तो ये हमारा एक छोटा त्रिज्यखंड बन रहा है और एक ये पूरा बड़ा त्रिज्यखंड बन रहा है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसा ही अब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारा ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है ये ए ओ बी, तो इसकी त्रिज्या लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओ बी त्रिज्यखंड की त्रिज्या। तो देखिए इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस, देखिए इसको हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें दो त्रिज्याएं हो जाएंगी, क्योंकि दो त्रिज्यखंड है। एक ये बड़ा वाला जो त्रिज्या है इसको हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, और जो ये छोटा वाला त्रिज्या है सी से लेकर ओ तक इसको हम स्मॉल आर से दिखाएंगे। तो ये हमारा कितना है, ये देखिए 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा जो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है सी ओ डी, इसकी भी त्रिज्या लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सी ओ डी त्रिज्यखंड की त्रिज्या। तो इसको हम स्मॉल आर से दिखाएंगे। तो ये हमारा कितना है, ये देखिए 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये हमें कोण जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि कोण का मतलब है कि थीटा का मान, तो ये हमारा है 30 डिग्री। अब हम बताएंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसके लिए सबसे पहले हम ये त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये त्रिज्यखंड सीओडी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एओबी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से हम माइनस करेंगे ये जो सीओडी त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल। तो लिखेंगे सीओडी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अब यहाँ पर एओबी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो इसकी जगह पर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे जो कि होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई, और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि एओबी जो त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर से दिखाया है, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में सीओडी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो इसका भी सूत्र लिखेंगे। ये भी हमारा हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। देखिए इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर लिखा है क्योंकि सीओडी की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर माना है। ठीक है, अब देखिए थीटा है तो थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे बटे में 360 गुणा में पाई है, तो पाई का मान हमें कुछ बोला नहीं गया है इसीलिए 22/7 लिखेंगे। फिर कैपिटल आर स्क्वायर है, कैपिटल आर 21 सेंटीमीटर है, तो ये 21 गुना 21 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए 2 बार। माइनस में थीटा यानी कि 30 बटे में 360 गुणा में पाई, पाई का मान 22/7 गुणा में स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर देखिए 7 सेंटीमीटर है इसीलिए 7 गुना 7 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 0 से 0 कटेगा, ये 3 के पहाड़े से 1 बार में और ये 3 के पहाड़े से 12 बार में, यानी कि 12 तिया 36 हो जाएगा। ये देखिए 7 एकम 7 और ये 7 के पहाड़े से 3 बार में 7 तिया 21,
ये 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12 कट जाएगा। ये दोनों भी कटेंगे 2 के पहाड़े से, 2 दूना 4, ये 2 के पहाड़े से 11 बार में। इधर भी देखिए ये 0 से 0 कटेगा, 3 एकम 3 और ये 3 के पहाड़े में 12 बार में कटेगा। ये 7 से 7 कट जाएगा और इसके अलावा ये दोनों 2 के पहाड़े से 2 छिक 12 और ये 11 बार में। ठीक है, अब देखिए क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 11 गुणा में 21। तो 11 और 21 का गुणा करेंगे, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23। तो ये हो गया 231 बटे में क्या है 2, माइनस में इधर देखिए 11 और 7, 11 सत्ते 77 बटे में क्या बचा है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर कर लेते हैं 2 और 6 का एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा। 2 से 6 को भाग 3, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 693, माइनस में इससे 6 से 6 को भाग 1, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, 1 और 6 यानी कि 616 बटे में क्या है 6। अब ये दोनों 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। देखिए ये जो है हमारा 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, 2 अठे 16 यानी कि 308 बार में 2 के पहाड़े में कट गया और ये 2 के पहाड़े में 3 बार में 2 तिया 6, तो 308 बटे 3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। यानी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा यही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।